तो इस प्रकार रुक्मणी हरण कीन यदुराई और भांति अनेक विवाह रचाई। एक भी विवाह भगवान कृष्ण का ऐसा बता दो जो मनुष्यों की तरह हुआ हो। कैसे? लड़की वालों ने लड़के को पसंद किया, सगाई हुई, फिर बारात आती है, फिर फेरे होते हैं, फिर बारात विदा होती है। 16,108 विवाह हुए महाराज। एक विवाह मनुष्यों की तरह नहीं किया। रुक्मिणी का विवाह कहाँ हुआ है? फेरे कहाँ होते हैं लड़के के? ससुराल में फेरे होते हैं कि अपने घर में? लेकिन कृष्ण के फेरे कहाँ हुए? उन्हें कुंदनपुर चाहिए थे, फिर वहां से लड़की को लाते ब्याह करके। उल्टा हुआ, लोग ब्याह के लाते हैं और कृष्ण ला करके ब्याहते हैं। ब्याह करके लाओ, यह है नर लीला, और ला करके ब्याहो, यह है नारायण लीला। तो एक भी 16,108 विवाह में एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जहां लड़की वालों ने लड़के को पसंद किया हो, तिलक किया हो, और फिर विधि विधान से बारात आती है, फेरे होते हैं, विवाह संपन्न होता है, लड़की की विदाई करते हैं। एक भी विवाह ऐसा कृष्ण का नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं मनुष्य नहीं हूं, मेरे ऊपर मनुष्य का कोई कानून लागू नहीं। परमात्मा के ऊपर मनुष्य का कोई कानून लागू नहीं होता। परमात्मा जगत पति हैं, लेकिन कोई मनुष्य जगत पति सबका पति नहीं हो सकता। वो केवल एक का एक को निभा जाए वही बहुत है। ये तो भगवान है जो 16,108 को नहीं भागे। कई कहते हैं ये कैसा भगवान 16,108 विवाह, इतना काम ही। 16,108 विवाह किए, इससे सिद्ध होता है कि ये इंसान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, कहते हैं ये कैसा भगवान? अरे भगवान ही है जो 16,108 कर लिए, मनुष्य क्या कर सकता है? तो भगवान मनुष्य कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं मनुष्य की तरह नहीं लीला करूंगा, ये मैंने राम रूप में की है मनुष्य की लीला, अब तो मेरी लीला देखो क्या है। सारी सृष्टि का मैं पति हूं, लेकिन मैं सबको ब्याहूंगा नहीं, सबको नहीं अपनाऊंगा, उसी को अपनाऊंगा जो चाहेगा। और यह आवश्यक नहीं कोई पति रूप में मुझको चाहे, कोई बहन के भाई के रूप में चाहे, पुत्र के रूप में चाहे मैं उसका पुत्र बन जाऊंगा, भाई के रूप में चाहे मैं भाई बन जाऊंगा, जिस भी रूप में कोई चाहेगा। तो 16,108 ठाकुर जी के विवाह हुए।